अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड एंड व्लॉग। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी जैम। बनाना बहुत ही आसान है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। 1 kg हमारे पास स्ट्रॉबेरी है, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है। तो हम सबसे पहले इसका जो ऊपर पत्ते हैं, ये छिलका है, ये इसका उतार लेंगे। आप चाहे तो हाथ से उतार लें, इस तरह से अलग करते जाएंगे। सारे इसी तरह से इनके पत्ते उतार के रख लेंगे। तो जी व्यूअर्स देखें, हमने स्ट्रॉबेरी का जो अपर पार्ट है, जो इसके पत्ते हैं, वो हमने सेपरेट कर लिए हैं। अब मैंने मिल्क शेक वाला जग लिया है, इसमें हम सारी जो स्ट्रॉबेरी है ये डाल देंगे और इसे हम ब्लेंड करेंगे। 2 हिस्सों में इसे ब्लेंड करेंगे। ओपन करते हैं और ये देखें इस तरह से स्ट्रॉबेरी की कंसिस्टेंसी हो चुकी है। इसमें एक कतरा भी पानी नहीं डाला क्योंकि इसका अपना रस बहुत ज्यादा होता है। अब हम इसे नीचे उतारते हैं। पल्प बनाया है, ये कढ़ाई में डालेंगे, फ्लेम ऑन करते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम शुगर है। 1 किलो में मेरी स्ट्रॉबेरी मीठी थी, अगर आपकी खट्टी है तो आप उसी हिसाब से चीनी ज्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और फ्लेम मैंने हाई कर दिया है ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए चीनी। पीस बचा कर रखी थी, इन्हें इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि स्ट्रॉबेरी जैम में चंक्स आएंगे, इसके जैम अच्छा लगेगा। 5 मिनट हो गए हैं जैम की पकाई करते हुए। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 ग्राम, ये देखिए हमारे पास MPPP है, ये डाल देंगे। अगर आपके पास MPPP नहीं है तो आप उसकी जगह सोडियम बेंजोएट डाल लें। किसी भी पंसार स्टोर से आप परचेज कर सकते हैं, आसानी मिल जाता है मार्केट से। डाला जाता है ताकि जैम खराब ना हो। जैम को खराब होने से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट या MPPP यूज किया जाता है। डालेंगे प्लेन सिरका, मेरे पास 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो लेमन तो हर घर में मौजूद होते हैं, आप लेमन का रस उसमें डाल सकते हैं। फ्लेम पे हमारा जैम रेडी हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पे प्लेट पे डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए नीचे को आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी हमारा जैम रेडी नहीं है, अभी इसके अंदर पानी है, जूस है। तो अब हमने इसे ड्राई करना है और 5-7 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। कंसिस्टेंसी में थिकनेस आ चुकी है, पानी इसमें ड्राई हो गया। अगर जैम में पानी रहेगा, जूस रहेगा तो जैम खराब हो सकता है। ये हमने ठंडा बर्तन लिया है, इसमें हम ड्राई करते हैं। ये देखिए नहीं आ रहा नीचे की तरफ, तो इसका मतलब है कि हमारा जैम बिल्कुल डन हो चुका है। फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक इसका वेट करते हैं। तो मैंने एक जार लिया है, ये देखिए शीशे का जार है, इसे अच्छे से धो के सुखा लिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे। अगर नमी होगी तो जैम खराब होगा। अब हम इसमें जैम ऐड करेंगे। अभी स्ट्रॉबेरी जैम को ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।